वेलकम टू नॉलेज थीम। नॉलेज थीम में खुश आमदीद। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, जो चीज़ें हमने लर्न करनी है, वो है कि हमने HTML के अंदर HTML के पेज में, HTML वेबसाइट के अंदर इमेजेस वगैरह को तो इंसर्ट किया, लेकिन क्या हमने अपने इस पेज के इंसर्ट जो इमेज ये है यहाँ पे अवेलेबल है, इसको इंसर्ट तो कर लिया। हम इस पेज को ओपन भी कर लेते हैं। इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट तो कर लिया, लेकिन क्या हम इस पेज की बैकग्राउंड में भी इस तरह कुछ डिफरेंट इमेजेस वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने कलर को ऐड किया हुआ था और इस इमेज से रेलिवेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसकी हाइट और विड्थ, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट। तो इन चीज़ों को भी क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपने सोर्स कोड को ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन विद में चले जाते हैं। ओपन विद में यहाँ पे हमारे पास है जी विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसको कोड को ओपन किया, हमारे पास कोड विजुअलाइज हो रहा है। और अब कोड के इनसाइड हमारा मेजर जो मेन फोकस है, सबसे पहले कि हमने अपने वेब पेज के जो बैकग्राउंड है उसमें जो कलर इंसर्ट किया हुआ है उसको रिप्लेस करना है इमेज के साथ। तो वो जो कलर हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, वो देखा जाए तो हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। हमने कलर को बॉडी के अगेंस्ट अप्लाई किया हुआ है। तो अब हम इस बॉडी कलर को चेंज करेंगे। यहाँ से मैं इस कलर को रिमूव करता हूँ। अब कलर बैक देखा जाए तो स्टाइल है, स्टाइल में बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के इनसाइड अब जैसे मैंने वर्ड कंप्लीट किया बैकग्राउंड का, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। क्या मैंने बैकग्राउंड कलर को इस्तेमाल करना है, इमेज को इस्तेमाल करना है, पोजीशन है, रिपीट है, साइज है, और ये कुछ इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इस इमेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जी इस्तेमाल करना है जी यहाँ से इमेज को सिलेक्ट किया। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास लोकेशन उसकी कौन सी अवेलेबल है। अब अगर इमेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने कुछ इसका सोर्स, इसका URL, ठीक है, ये चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। तो वो जब बॉडी के लिए हमने कोई बैकग्राउंड वगैरह इस्तेमाल करना है, तो बॉडी बैकग्राउंड के लिए जब हम इमेज की कुछ स्पेसिफिक नेम या लोकेशन की रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि URL डिफाइन करते हैं। URL लिखा, URL के एंगल ब्रैकेट्स आ गई। अब जो एंगल ब्रैकेट्स इसकी आ रही हैं, तो इसकी ब्रेसिस जो इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, तो अब इन ब्रैकेट्स के इनसाइड हमने उस स्पेसिफिक इमेज वगैरह का नाम टाइप करना है, लेकिन वो उसको हम क्या करेंगे, उसके सिंगल कोट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारे पास जहाँ पे ये फाइल अवेलेबल है, इसमें तो एक ही फाइल अवेलेबल है। अब हम यहाँ से डेस्कटॉप से भी एक फाइल कॉपी कर लेते हैं अपने इस फोल्डर के इनसाइड। लेट्स ये बैक फाइल पड़ी हुई है, इसको उठा के अपने इस फोल्डर के इनसाइड रख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बैक नाम की एक फाइल अवेलेबल है। अब इसकी की प्रॉपर्टी देखा जाए तो आइटम टाइप जो आ रही है वो PNG आ रही है, और इसका फाइल का जो नेम है वो बैक के नाम से है। और अब यहाँ पे इसका फाइल का हम नेम डिफाइन करेंगे। सिंगल कोट इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैंने फाइल का नेम लिखना है BAC के बैक। जैसे इसका फाइल का नेम लिखना स्टार्ट किया, तो इसके फाइल नेम को उसने खुद से सर्च भी कर लिया, वो मुझे डिफाइन भी कर रहा है कि अच्छा जी back.png फाइल एक अवेलेबल है, इमेज अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो टैब का बटन प्रेस कर देंगे जी। फाइल को उसने एक्सेप्ट कर लिया, Ctrl+S प्रेस करेंगे। जैसे Ctrl+S किया, तब हम इसको रन करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको रन करके चेक करने के लिए जो शॉर्ट की है Ctrl+F5 की इस्तेमाल करते हैं। और अब हमारे पास वो कह रहा है कि अच्छा जी वेब ब्राउज़र कौन सा इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं जी हमें क्रोम इस्तेमाल करना है। हम इसकी आउटपुट जो देखना चाह रहे हैं वो वेब के लिहाज से क्रोम में देखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। और अब यहाँ पे देखा जाए तो इमेज तो इंसर्ट हो चुकी हुई है,
लेकिन इमेज की जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। इसमें इनके इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर नहीं आ रही हैं। तो अब इमेज को हमने एडजस्ट करना है अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग। अब उसमें देखा जाए तो हमारे पास तो इसकी डिफरेंट इमेज की प्रॉपर्टीज जो हमने अप्लाई करनी है, अब इसके ऊपर कुछ इसकी मेजर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो अब उसमें से बेसिकली अब यहाँ पे जो विजुअल इफेक्ट है वो देखा जाए तो इसका जो साइज है ना वो प्रॉपर हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा, और इसका जो प्रॉपर साइज है उसको भी देख लेते हैं हम इमेज को ओपन करके। अच्छा जी, ये इमेज है हमारे पास। अब उसके विजुअल इफेक्ट्स ये वाले आने चाहिए, जैसे कि ये इस स्क्रीन के अंदर हमें विजुअलाइज हो रहा है, और लेकिन जो वेब का व्यू आ रहा है वो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके अगेन अपने कोड में आएंगे। अब कोड के हमने जो इसके स्टाइल को डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स के इनसाइड, और हम इन्हीं डबल कोटेशन मार्क्स के इनसाइड इसकी स्टाइल की एक कोर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की इस्तेमाल करेंगे। अब उसमें हमारे पास है जी बैकग्राउंड साइज की, बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज की अगेन देखा जाए तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ऑटो का है, कंटेन का है, कवर का है, ठीक है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, यहाँ से इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अगर ऑटो का अप्लाई कर लेते हैं, वन बाय वन डिफरेंट चूज करके चेक करते हैं। कंट्रोल एस किया और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब बस इसके अगेंस्ट देखा जाए तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो हमारा ज़्यादातर मेजर डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो हमारा होगा कंटेन और कवर के अगेंस्ट। कंटेन को क्लिक किया, कंट्रोल एस किया और अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जी। अब इसको रिफ्रेश करके इस्तेमाल तो कर लिया। कंटेन ने हमारी पिक्चर को एडजस्ट तो किया है, लेकिन उसका देखा जाए तो एक उसने सेकंड इमेज भी रिपीट हुई है यहाँ पे, और दूसरा इसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर दिया हुआ है। हमें ये डिवीजन भी नहीं चाहिए और रेपिटेशन भी नहीं चाहिए। और अब इस साइज को हम अगेन चेंज करेंगे। अब हम इसको कर देंगे कवर में, कवर और कंट्रोल एस, और अब देन इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, तो अब देखा जाए तो अब प्रॉपर जो इमेज का साइज था वो उसका स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया हुआ है। अब हमें प्रॉपर वो विजुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं जो हमारे थे। और अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और अगर इसको देखा जाए कि अगर इमेज को रिपीट नहीं करना हमने तो उसकी भी प्रॉपर्टी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। सेकंड इसकी उसमें है जी बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट को हम इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, और उसके बाद उसमें नो रिपीट को हम ऐड कर देंगे। अब इससे ये होगा कि हमारी अगर पिक्चर साइज में छोटी भी होती है, कम भी होती है, ठीक है, तो वो दोबारा अगेन रिपीट नहीं होगी। हम इस इमेज को दोबारा से किसी और इमेज के साथ रिप्लेस करके वो भी वेरीफाई कर लेते हैं इस तरह से। और ये एक मेजर चेंज आ रहा था जब हमने अपने बैकग्राउंड साइज को सर्टेन किया था। कंटेन को इस्तेमाल किया और यहाँ से अब इसको अगेन हम रिफ्रेश कर देते हैं। और रिफ्रेश करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले हमारे पास यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ये जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे रिपीट हुई शो हो रही थी, लेकिन अब हमारे पास रिपीटिशन इसकी शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसको वहाँ पे ये भी डिफाइन कर दिया कि जो बैकग्राउंड है उसको रिपीट नहीं करना। तो इस तरह से हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, ठीक है, अप्लाई करके डिफरेंट मेथड बैकग्राउंड की उसकी कंट्रोल्स वगैरह को डिफाइन करके उसको मैनेज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी की पिक्चर वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने ये जो इमेज इस्तेमाल की थी, यहाँ पे इसको आते हैं, यहाँ पे ये इमेज,
अब ये जो इमेज है जहाँ पे ये नॉलेज थीम लगा हुआ लोगो सा नज़र आ रहा है हमारे पास। अब इसमें मेन चीज़ हमने एक चेंज कर लेनी है कि हमें इसको अगेन इसके विजुअल इफेक्ट्स को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हम इसके बैकग्राउंड में एक सिंपल कलर ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर दिस वन एंड कंट्रोल एस जी। तब ये विजुअल इफेक्ट्स आपको दिखा देता हूँ दोबारा से अगेन कि हमने जो इमेज इसमें इस्तेमाल की हुई है वेब पेज के इनसाइड, इसको किस तरह से अब हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इसकी पोजीशंस वगैरह को। अब वैसे तो देखा जाए तो हमने जो बैकग्राउंड इमेज के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की स्टाइल्स की, वही सेम प्रॉपर्टीज हम अब अपनी इस इमेज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास इमेज कौन सी है, ये इमेज हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके अगेंस्ट हमने डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह को अप्लाई कर देना है इसके कि ताकि हमारे पास इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो भी एडजस्ट हो जाए और साथ ही साथ हमारे पास इस इमेज की जो डिफरेंट हाइट है विड्थ है उसको भी हम इजीली मैनेज कर सकें। अब इसके लिए हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो इमेज है, जैसे हमने सोर्स के अंदर इमेज को इस्तेमाल किया हुआ है, तो अब सोर्स के नेक्स्ट ठीक है इमेज का नेम जहाँ पे एंड हो रहा होगा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी विड्थ कितनी करनी है आपने। तो ये चीज़ें बेसिकली अब इसकी हैं स्टाइल से रेलिवेंट। तब यहाँ पे हम स्पेस स्टाइल ठीक है स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे। अब स्टाइल को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है जी हमने क्या क्या चीज़ें इसकी कंट्रोल करनी है। लेट्स सपोज हमने इसकी विड्थ कंट्रोल करनी है। विड्थ हम इसकी जो होगी वो डिफाइन करेंगे पिक्सल में, ठीक है पिक्सल में भी कर सकते हैं और उसके साथ अगर परसेंटेज अगर करना चाहे तो परसेंटेज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ 200 सेमीकोलन। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी स्पेस और अब इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं। अब हाइट इसकी हम ये भी 200 कर देते हैं। अब इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर देते हैं। अब आके हम अपना पेज रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी यहाँ पे अब देखा जाए तो हमारे पास बेसिकली कोई चेंज अगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उस स्पेसिफिक नंबर्स के अगेंस्ट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि विड्थ और हाइट तो पॉइंट की परसेंटेज को अगेंस्ट करना है, पिक्सल के अगेंस्ट करना है, किस चीज़ के अगेंस्ट करना है। तो अब अगर हम कह रहे हैं तो अब हमने इस नंबर्स के साथ उस स्पेसिफिक पैरामीटर को भी डिफाइन करना। हम उसको कर देते हैं पिक्सल को कहते हैं px 200 पिक्सल एंड हाइट इज आल्सो 200 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, वेब पेज पे आए, रिफ्रेश किया। अब हम देखा जाए तो अब हमारे पास जो पिक्चर है उसका साइज इफेक्ट हो चुका हुआ है, उसके साइज में चेंज ओवर अकर हो चुकी हुई है। तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी पिक्चर्स वगैरह को डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग अपनी वेब पेज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है कि हमने पिक्चर वगैरह को इंसर्ट तो कर दिया, तो अब इसमें हाइट और विड्थ को भी कंट्रोल कर लिया हुआ, लेकिन क्या हम इसको कहीं और किसी पोजीशन के अगेंस्ट सेट कर सकते हैं? पोजीशन इट्स मीन आ जाती है कि अब इसको हमने लेफ्ट करना है, राइट इस्तेमाल करना है या सेंटर में इस्तेमाल करना है। तो इसकी फ्लोटिंग पोजीशन यानी कि इसको किस जगह पे आपने फ्लोट करवाना है, तो अब इसमें आ जाता है। तो फिर हम अगेन इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ के इनसाइड जैसे कि हमने जहाँ पे विड्थ स्टार्ट की हुई थी, तो अब यहाँ पे इसके स्टार्ट में ही हम एक और इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। अब हम इसको कर देते हैं जी फ्लोट। अच्छा जी फ्लोट आपने राइट करना है
या लेफ्ट करना है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट साइड आ रही है, तो हम इसको राइट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया और इसको पेज को रिफ्रेश किया जी। तो अब देखा जाए तो हमारे पास इसकी जो फ्लोटिंग पोजीशन है वो आप हमारे वेब पेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लोट राइट हो चुकी हुई है। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं जी। तो इमेज भी इंसर्ट हो चुकी हुई है, इमेज की भी फ्लोटिंग पोजीशन को भी हमने सेट कर लिया हुआ है। बैकग्राउंड इमेज वगैरह की यूटिलाइजेशन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो बैकग्राउंड इमेज का अगेन से आपको एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने किसी भी इमेज को एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमने अपनी बॉडी का जो टैग है उसके इनसाइड हमने डिफाइन करना है बैकग्राउंड इमेज के अगेंस्ट। अब हमने इसको यहाँ पे देखा जाए तो अब हमने इसको इमेज का जो स्पेसिफिक जो हमारे पास एड्रेस है, जो यूआरएल है, उसका नेम है, वो हमने डिफाइन करना है कि हमारी जो इमेज है वो कौन सी है, उस कहाँ पे अवेलेबल है। तो उस चीज़ को हमने स्पेसिफिक यहाँ पे अब डिफाइन करना होता है। लेट्स सपोज उसमें यूआरएल टैब ब्रेसिस को इस्तेमाल कर लिया। अब उसके इनसाइड सिंगल कोट, अब उसमें हमने इन सिंगल कोट्स के इनसाइड लिख देना है हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है BAC के बैक है। अब उस इमेज को सर्च कर लिया हुआ है हमने, यहाँ पे टैब प्रेस किया, कंट्रोल S कर देना है और इसको रिफ्रेश कर लेना है। ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट हो जाएगी। और अब इसको मजीद इसको कंट्रोल इसके साथ ऐड ऑन करने हैं। अब उनमें देखा जाए तो हमारे पास है सेकंड है जी बैकग्राउंड साइज कंटेन का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश किया, कंटेन ने उसको किया, लेकिन डिफरेंट इमेजेस वगैरह रिपीट हो चुकी हुई है यही इमेज। तो अब हमने इसकी रिपीटिशन को भी ब्रेक डाउन करना है, रोकना है। बैकग्राउंड रिपीट और इसके अगेंस्ट हमने नो रिपीट को इस्तेमाल कर लेना है। कंट्रोल S किया और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इसको पेज को रिफ्रेश किया जाए तो अब उसने हमारे पास जो पिक्चर है, अब उसको यहाँ पे देखा जाए तो रिपीट तो नहीं किया, लेकिन एक साइड बाय इसको इम्प्लीमेंट कर दिया वो। अब इस तरह अब इसके साइज को हमने चेंज कर कर इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जी कवर को इस्तेमाल। कंट्रोल S किया, पेज को रिफ्रेश कर लेना जी। तो अब हमारी जो पिक्चर है वो प्रॉपर हमारे पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी हुई है। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज के इनसाइड, वेब फाइल के इनसाइड, वेबसाइट के लिए बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी रिपीटिशन वगैरह को रोक सकते हैं ताकि हमारी एक इमेज मल्टीपल शो ना हो। और जो बाद में हम पिक्चर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस वगैरह को इंसर्ट करते हैं, तो उनकी हमने हाइट और विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन वगैरह को भी हम मैनेज कर सकते हैं। होप सो कि आपने इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। जज़ाकल्लाह।